दोस्तों, आपके कई सारे सपने होंगे जिसे आप जी जान लगाकर पूरा करना चाहते होंगे। इसी में से कई लोग अपने सपने को अंतिम दौर तक पहुंचाना चाहते हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। कुछ लोग का मन ऐसा होता है कि कोई तड़पता हुआ इंसान उसे दिख जाए तो उसे मदद जरूर करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मदद लेने से साफ इनकार कर देते हैं। वो भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से मदद नहीं लेंगे और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैमुंडो आरुडो सोबोरिनो की। ये एक 77 साल का आदमी जो ब्राजील के चौराहों पर लंबे समय से रह रहा था। वो इस देश के एकांत में पैदा हुआ था। जब उसकी उम्र 23 साल की हुई तब उसने देश के राजधानी में जाने का फैसला किया, जो कि उस समय साओ paulo था। अब ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। यहाँ उसे एक माली की नौकरी मिली, साथ ही पार्ट टाइम वे किताबें भी बेचता था। लेकिन हालात इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। 1970 के दशक में देश में सेना का शासन लगा, जिसमें पूरे देश को बदल कर रख दिया और इस बदलाव में रैमुंडो बेघर हो गया और अपनी जिंदगी के अगले 35 साल उन्होंने शहर की सड़कों पर गुजारे। इन 35 सालों में उसका हर दिन सिर्फ खाने की मशक्कत में बीतता। उसके कपड़े काले बैग्स के द्वारा बनाए हुए थे। लोगों के जितने भी बेघर लोगों सड़कों पर दिखते, उनमें से रैमुंडो भी उनके लिए कुछ खास नहीं था। उनके लिए वो भी सबके जैसा ही था, जो हर समय खाने का भूखा रहता। रैमुंडो खुद अब अपनी जिंदगी को स्वीकार कर चुका था। उसके पूरे दिन में एक काम और शामिल था जो बाकी बेघर लोगों से काफी अलग था। इसी काम के कारण वह दूसरे से अलग बन जाता था और वो एक काम हर रोज करता था। वो अपनी एक खास जगह जाकर हर रोज बैठता और आने जाने वाले किसी भी तरह के लोगों की परवाह नहीं करता, जैसे कि बाकी लोग करते थे। और लोग उसे देखते ही समझ जाते थे कि वो अपनी जिंदगी में खोया हुआ है। एक दिन फिर से वो ऐसे ही वो अपनी जिंदगी में खोया हुआ था और उसे भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। 2011 में रैमुंडो एक महिला से मिला जिसका नाम साला था। असल में साला बेघर लोगों के बारे में जानने के लिए और उनकी मदद करने के लिए उत्साहित रहती थी। जब उसने रैमुंडो को देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि रैमुंडो हमेशा अपने पास कुछ खाली पेपर और पेन रखता था जिसमें वो हर समय कुछ न कुछ लिखता रहता। लेकिन साला को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्या लिखा है। उसकी ये लिखावट समझने के लिए साला ने उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। साला उसे कुछ इस तरह से बात करी कि उसने रैमुंडो का विश्वास जीत लिया और उसने अपना एक कागज साला को दे दिया और वो पेपर देखने के बाद साला के होश उड़ गए। वो इससे इतनी हैरान हो गई कि उसने एक फेसबुक पेज बनाया ताकि ये सच्चाई पता लग सके। असल में रैमुंडो एक राइटर था और अच्छी बात यह थी कि साला के फेसबुक पोस्ट ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नए पेज पे करीब 1 लाख फॉलोवर जल्द ही आ गए। जैसे ही लोगों ने इसको देखा तो तभी लोगों का दिल पिघल गया और लोगों ने रैमुंडो को पैसा भेजना शुरू कर दिया। तो अब आप भी जानना चाहते होंगे कि पेपर में असल में क्या लिखा हुआ था, जिसे साला के साथ ही लोग इतने प्रभावित और लोगों में जुनून भर दिया कि जो काम हमें अच्छा लगे उसे हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे हमें वो काम कैसी भी परिस्थिति में करना पड़े। असल में इस पेपर से ही पता चला कि रैमुंडो की असली पहचान एक भिखारी नहीं बल्कि एक राइटर थी। वो एक जीनियस इंसान था। कैसे भी परिस्थिति में वो अपना काम कभी नहीं करना भूला। उसका कहना था कि उसकी रचनाएं पूरी दुनिया में देख सके। उसकी जुनून और लगन देखकर लोगों के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों को रैमुंडो के बारे में पता लगने लगा। ये सब चल ही रहा था कि रैमुंडो के अतीत में गुम हुए एक आदमी उसके पास गया। वो भी रैमुंडो की कविता और कहानियां पढ़कर ही उसके पास आया था। उसने जैसे ही रैमुंडो का पोस्ट सोशल मीडिया पे देखा तो उसने तुरंत समझ गया कि ये शख्स कौन है। वो दूसरा कोई और नहीं बल्कि उसका गुम हुआ अपना ही भाई था। वो तुरंत रैमुंडो के पास गया, उसे अपने घर लेकर आया। ये एक ऐसा पल था जो भी इसके बारे में जानता उसकी आंखें नम जरूर हो जाती। खैर कि पूरे 35 साल बाद रैमुंडो ने अपने अच्छे से नहाया था। आज रैमुंडो खुशी से अपने घर में रह रहे हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहीं रैमुंडो और साला एक अच्छे दोस्त भी हैं और आज भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो काम करने में हमें सुकून सा महसूस होता है वही काम करना चाहिए, ना कि दुखी से भरा काम। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, एक और बात,
इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।